हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। और इसी में हम लोग कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल रिस्क और फाइनेंशियल लिवरेजेस। ये चारों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे डेफिनेशन है, लेकिन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर? इट रिफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड। मतलब ओनर्स फंड का मतलब क्या हो गया? जो भी पैसा हमने अपने पास से लगाया या फिर शेयर होल्डर्स के थ्रू पैसा लेके आए हैं, उसको बोलते हैं ओनर्स फंड। और बोरोड फंड में क्या होता है? जो भी पैसा हमने लोन लिया हुआ है या फिर डिबेंचर के थ्रू पैसा लेके आए हैं, तो वो हो गया हमारा बोरोड फंड। दोनों मिला के, दोनों को साथ में हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपीस अपने बिजनेस में, और आपने 2 करोड़ रुपीस आप लेके आए शेयर होल्डर्स के थ्रू, तो टोटल आपका ओनर फंड हो गया 3 करोड़ रुपीस का। ठीक है। और आपने 1 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिया, 1 करोड़ का डिबेंचर इशू किया, तो टोटल कितना हो गया? अब बोरोड फंड का पार्ट 2 करोड़ रुपए, तो टोटल मिला के आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कितना हुआ? तो आप बताओगे 5 करोड़ रुपए। तो ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। माने आपने कैपिटल कहाँ कहाँ से आप लेके आए हो, दोनों बोरोड फंड और ओनर फंड को दोनों जोड़ देते हैं, तो वही हमारा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। It refers to increase in the earning per share by employing the source of financial carrying fixed financial charges like debenture और preference share। तो क्या होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? यहाँ पे हम जो हमारी वर्किंग होती है वो इतनी अच्छी हो जाती है बिजनेस की, कि आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है। मतलब आपकी इनकम इतनी अच्छी हो जाती है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ जाता है। और जो सोर्स ऑफ फाइनेंशियल कैरिंग फिक्स जो आपने और जो पैसा आपने फिक्स कैपिटल के रूप में बोरो किया है, मतलब जिसमें आपको फिक्स रिटर्न देना है, जैसे डिबेंचर और प्रेफरेंसेस शेयर, वो सब भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है। तो इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर बाय एम्प्लॉइंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो मतलब यहाँ पे दोनों जो हमारी अर्निंग बढ़ रही है पर शेयर की, वो कैसे बढ़ रही है? वो डिबेंचर और जो प्रेफरेंस शेयर जो कि फिक्स जिसमें हमको रिटर्न देना हो पता है, इसको इस दोनों सोर्स से हमने पैसा व्यवस्था किया। ठीक है। हमने जो पैसा व्यवस्था किया वो डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर के सोर्स से व्यवस्था किया, और हम इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं कि अब हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ गया है। एक शेयर में के पीछे जो हमारी अर्निंग है वो बढ़ गई है। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट? फिर से बात समझा दें कि डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर से जो भी हमने फाइनेंस रेस किया है मार्केट से, ठीक है, उसको हमने यूज़ किया और इतना अच्छा यूज़ किया कि हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। क्या होता है? इट रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू फाइनेंशियल रिस्क, सॉरी, इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू मिक्स इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कैपिटल। मतलब फाइनेंशियल रिस्क तब बोला जाता है कंपनी के साथ कि जब कंपनी अपने फिक्स कैपिटल का पेमेंट ना कर पाए। मतलब फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब क्या हो गया? फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब हो गया कि आपने डिबेंचर इशू किया था, तो डिबेंचर में क्या होता है? आपको रिटर्न्स फिक्स देने होते हैं। आपने 9% डिबेंचर इशू किया है, तो आपको पर ईयरली 9% उसको पे करना ही है। आपने लोन लिया हुआ है 12% पे, तो आपको 12% पे करना है। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं। तो अगर कोई कंपनी अपने फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस को नहीं पे कर पा रही है, ठीक है, कंपनी की इतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई कि अपने फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस जो कि प्रायोरिटी होता है, देखिए शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो सेकंड प्रायोरिटी पे होते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे डिबेंचर होल्डर्स और बैंक वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो फिक्स रिटर्न लिया हुआ है। ठीक है। तो आपको फिक्स रिटर्न पे आपको वो पैसे वो दिए होते हैं, तो आपको फिक्स जो भी उनका रिटर्न होता है वो आपको देना पड़ता है, जो भी इंटरेस्ट उनका होता है। तो अगर आपकी कंपनी की स्थिति ये हो गई है कि आप अपने फिक्स रिटर्न्स नहीं दे पा रहे हैं,
जिससे आपने प्रॉमिस किया है अपने डिबेंचर होल्डर से, अपने लोन वाले पर्सन से, तो इसका मतलब आपकी कंपनी फाइनेंशियल रिस्क को फेस कर रही है। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। द पोर्शन ऑफ द डेप्थ इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। तो पोर्शन ऑफ डेप्थ मतलब आपने कितना उधार लिया हुआ है, ठीक है। तो डेप्थ का मतलब फिर से वही हो गया कि आपने जो फिक्स डेप्थ लिया हुआ है, मतलब डिबेंचर के थ्रू डेप्थ लिया हुआ है, लोन के थ्रू डेप्थ लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन के थ्रू डेप्थ लिया हुआ है, जहाँ पे आपको आपका फ़ायदा हो चाहे ना हो, आपको इंटरेस्ट पे करना है, उसी को हम डेप्थ कहते हैं, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं वो हमारा डेप्थ थोड़ी ना होता है, वो हमारा इक्विटी का पैसा होता है, वो हमारा ओनर्स फंड होता है। लेकिन ऐसा पैसा जो हमने डिबेंचर के थ्रू पैसा रेज किया हुआ है, तो वो हमारा डेप्थ होता है। तो अगर डेप्थ का अगर कंपैरिजन किया जाए आपके ओनर्स फंड से, मतलब इक्विटी फंड से, इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। द प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ इन ओवरऑल कैपिटल ऑफ द इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट्स।